पुलिसिया तंत्र बिल्कुल खत्म है। ये पुलिस का शासन नहीं चल रहा है, अपराधियों का शासन इस राज्य में चल रहा है। आज खुलेआम तौर पर ये माइक में ऑन करके लोगों को गालियां बक रहा है, धमकी दे रहा है, बच्चे को टांगा हुआ दिखा करके फोटो दिखला रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस रांची के शहर में उतर करके इसका विरोध करने का काम करेगा, आंदोलन करने का काम करेगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने रांची के कोकर स्थित खोरहा टोली रोड नंबर 2 से पिछले कई दिनों से लापता 18 माह की मासूम बच्ची के परिजनों से मुलाकात कर उनकी पीड़ा को करीब से महसूस किया। उन्होंने पुलिस प्रशासन को 36 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि इस दौरान बच्ची की सकुशल बरामदगी नहीं होती है तो भाजपा का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर आंदोलन करने का काम करेगा। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि ये काफी गंभीर मामला है। राज्य में पुलिस का भय समाप्त हो चुका है, अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। राज्य में पुलिस का नहीं, अपराधियों का शासन चल रहा है। राज्य की पुलिस और यहाँ की सरकार को आम लोगों की सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं है। अपराधियों का दुस्साहस इस कदर बढ़ा हुआ है कि खुलेआम बच्चों को टांगा हुआ फोटो दिखाकर आतंक फैलाया जा रहा है, गालियां बकी जा रही है और अब तक अबोध बच्ची का कोई सुराग न मिलना बेहद चिंताजनक और दर्दनाक है। साहू ने कहा कि एक मासूम की जिंदगी दांव पर लगी है, लेकिन झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार और प्रशासन की सुस्ती साफ नजर आ रही है। इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और बच्ची को सुरक्षित उसके परिवार तक पहुंचाया जाए। साहू ने आगे कहा कि इसके पहले जगन्नाथपुर और ओरमांझी में घटना घट चुकी है। आखिरकार पार्टी की चेतावनी और भारी जन दबाव के कारण इन बच्चों की सकुशल बरामदगी हुई। ये बतलाता है कि सतर्कता, जन दबाव और त्वरित कार्रवाई से सकारात्मक परिणाम संभव है। कोकर से गायब अबोध बच्ची के मामले को भी हमारी पार्टी ने पूरी गंभीरता से लेने का काम किया है। दुख की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और न्याय मिलने तक आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने पुलिस से अविलंब ऐसे अपहरणकर्ताओं को पकड़ने और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। उन्होंने आगे और भी क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके ऐसे अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने की सजा देने की मांग करते रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस झारखंड राज्य में पुलिसिया तंत्र बिल्कुल खत्म है। ये पुलिस का शासन नहीं चल रहा है, अपराधियों का शासन इस राज्य में चल रहा है। अब जिस प्रकार से घर में आने के बाद जो मैंने दृश्य देखा, एक निहायत गरीब परिवार का बच्चा 18 महीने जिसकी आयु हो, उस अबोध बच्चे का जिस प्रकार से अपहरण किया गया है, आखिर अपराधियों की साहस कैसे हो गए। आज खुलेआम तौर पर ये माइक में ऑन करके लोगों को गालियां बक रहा है, धमकी दे रहा है, बच्चे को टांगा हुआ दिखा करके फोटो दिखला रहा है। आखिर राज्य कहाँ जा रहा है। इसलिए प्रशासन को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि 36 घंटे के अंदर उस नाबालिग बच्चे को, अबोध बच्चे को माँ बाप को सुपुर्द करने का काम करें। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस रांची के शहर में उतर करके इसका विरोध करने का काम करेगा, आंदोलन करने का काम करेगा। और उसके बावजूद भी प्रशासन के लोग नहीं चेते तो फिर आगे की भी कार्रवाई करेंगे। हमने देखा कि एसपी सिटी की गाड़ी आई हुई है। जब मेरा कार्यक्रम यहाँ आने का बना 12 बजे, तो कोई न कोई उनको बतलाए होंगे। एसपी सिटी पीछे पहले भी आ सकते थे, देख सकते थे परिवार की स्थिति क्या है। कल आए थे, लेकिन इस प्रकार का जो भय का वातावरण जो इस राज्य में बना हुआ, इस रांची में बना हुआ है, इससे पहले जगन्नाथपुर में इस प्रकार की घटना घटी, इससे पहले ओरमांझी में घटना घटी, आज कोकर में घटना घटी है। तो अपराधी दुस्साहस बार बार क्यों करने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पुलिस प्रशासन से अपराधियों का भय समाप्त हो चुका है। अविलंब इस बच्चे को जहां भी है उसको सही सलामत बरामद करके उनके माता पिताजी को सौंपने का काम करे प्रशासन के लोग, और जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दे करके, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसको जेल भेजने का काम करे। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके आंदोलन करने का काम करेगा।